तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, हसदेव बचाने के लिए लोग पहले भी लड़ रहे थे और अब भी लड़ रहे हैं। पहले लोग जो है कांग्रेस को गाली दे रहे थे, आज बीजेपी को बोल रहे हैं। लेकिन सब नकली लड़ाई ही लड़ रहे हैं, असली लड़ाई वो लोग नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि विकास का पैमाना क्या है? बड़े घर जहाँ सीमेंट और छड़ का इस्तेमाल होता है, उसके बाद वहाँ एसी का भी इस्तेमाल होता है। अब एसी के लिए चाहिए बिजली। अब जहाँ लोहा चाहिए, बिजली चाहिए, वहाँ तो कोयला भी चाहिए। लोहा और कोयला कहाँ मिलेगा? सोना से लेके जो है आपके बाकी और जो मेटल कहाँ मिलेंगे? आदिवासियों के जंगल पे मिलेंगे। तो इसका तो दोहन होगा, इसका तो खनन होगा। भले ज़्यादा ही आंदोलन करने से जो है 5 साल भले और रोक देंगे। पहले 5 साल रुका था, 5 साल और रुक जाएगा। बस इतना ही। बाकी आप सभी जानते हैं, ज़्यादा इसमें बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम हसदेव को विषय बनाकर आज लड़ रहे हैं। वहाँ भी जंगल की कटाई होनी है, वहाँ से कोयला निकलना है। लेकिन वही काम लोहा निकालने का काम बस्तर में भी हो रहा है। वही काम झारखंड में भी हो रहा है। वही काम कहना चाहिए, जहाँ जहाँ ट्राइबल है, जहाँ जहाँ फॉरेस्ट, जहाँ जहाँ ट्राइबल है वही फॉरेस्ट है। और उस फॉरेस्ट के अंदर जो है लोहा है, सोना है, चांदी है, सारे लौह अयस्क, सारे मेटल वही हैं। और कोयला से ही हम बिजली बनाते हैं। कि हम अपने घर में बिजली बनाते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति अपने घर में बिजली नहीं बनाता है। तो जहाँ बिजली का इस्तेमाल होगा, जहाँ लोहे का इस्तेमाल होगा, वहाँ तो आदिवासी का जंगल कटेगा ही। तो इसलिए मैं इस लड़ाई को जो है केवल और केवल जो है नकली लड़ाई मानता हूँ। वो असली लड़ाई नहीं है। असली लड़ाई तो तब होगा जब पूरे हमारे देश के लोग और इस पूरी दुनिया के लोग जो हैं, पहले तो छत्तीसगढ़ के लोग को बोल लिया जाए, फिर हमारे देश के लोग, फिर दुनिया के लोग। दुनिया के लोग इसलिए बोल रहा हूँ कि जहाँ जहाँ आदिवासी हैं वहाँ पे ही लौह अयस्क है, सोना है, चांदी है, लोहा है, एल्युमिनियम है, सारे चीज़ वही हैं। और बिजली भी उत्पादन करना है तो कोयला भी ट्राइबल के पास है। तो जब भी विकास की बात होगी और जहाँ बिजली की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ इस विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ वहाँ जंगल कटेंगे और ट्राइबल को नुकसान होगा। और अभी हम लोग क्या लड़ाई लड़ रहे हैं कि कांग्रेस ने रोक दिया था और बीजेपी इसको चालू कर दी। आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए हैं, रोक नहीं पा रहे। एक आदेश करे रुक जाएगा, ठीक है, एक तो रुक जाएगा। यदि मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के बोलेंगे तो रुक जाएगा। केंद्र से आदेश आया तो रुक जाएगा। लेकिन कब तक रुकेगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल? इंसान की आवश्यकता तो इतनी बढ़ गई है कि वो चाहता है कि, और जितने भी सरकार हैं सब बोलते हैं कि, और जितने भी लोगों का मांग रहता है, बोलते हैं कि हमको 24 घंटा बिजली चाहिए। भाई 24 घंटा बिजली चाहिए मतलब आदिवासी को जंगल को आप ख़त्म करने की बात करते हैं। आप अच्छे रोड, अच्छे बिल्डिंग बनाने की बात करते हो जो सीमेंट और लोहे से बनती है, मतलब आप ट्राइबलों के जंगल को नुकसान पहुंचाने की बात करते हो। ये जितना विकास का मॉडल आज खड़ा हुआ है, आदिवासियों की हत्या पे खड़ा हुआ है। ये बात जितनी जल्दी हो सके पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को, पूरे भारत देश के लोगों को, पूरे दुनिया के लोगों को समझनी पड़ेगी कि ट्राइबलों की हत्या करने के बाद, उनके जंगल उजाड़ने के बाद ये सिस्टम खड़ा हुआ है। जब तक इसके जगह नया कोई विकास का मॉडल नहीं लाया जाएगा, तब तक ये जंगल कटेंगे और कटते रहेंगे। हम 1-2 आंदोलन करके कुछ एक कोल ब्लॉक्स को हम रुकवा सकते हैं, और वही काम हम कर रहे हैं। जो अभी का आंदोलन हो रहा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। वही काम अभी हसदेव में हो रहा है। पिछले समय हम भी आंदोलन किए उस पर कि नहीं कटना चाहिए, ये दिक्कत आती है, परेशानी, हमने वो किया। लेकिन इतने बड़े अपेंडिक क्या होते, अपने जो अभी कोविड आया था, उससे हमने नहीं सीखा कि क्या दिक्कत आ रही है और इस मॉडल को हमको ऐसे चेंज करना है। हम जो है असली लड़ाई की ओर नहीं बढ़ रहे हैं। हम क्या पूरे देश के लोग नहीं बढ़ रहे हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग नहीं बढ़ रहे हैं, केवल और केवल राजनीतिक आंदोलन के हम शिकार हो रहे हैं। इस बात को पूरे जितने भी लोग आंदोलन कर रहे हैं और जितने भी लोग इसको चाहते हैं बंद हो, और सभी को इस विषय पे सोचने की आवश्यकता है। केवल आंदोलनकारियों को नहीं, पूरे देश दुनिया के लोगों को सोचने की आवश्यकता है।
कि जब तक ज़्यादा बिजली की मांग करेंगे, पक्की घर बनाएंगे, तो वहाँ सीमेंट लगेगा, लोहा लगेगा और बिजली लगेगी। तो ये लोहा, बिजली और सीमेंट आएगा कहाँ से? उन्हीं ट्राइबल से। हमारे जैसे ट्राइबल जहाँ रहते हैं, हमारे यहाँ सोना खान है, सोना खान भी खोदेगा। सोने की आवश्यकता है, लोग बोल रहे हैं कि हम गहने ज़्यादा पहनने, ज़्यादा ही करना है, तो कहाँ खोदेंगे? हमारे यहाँ खुदाई करेंगे, सोना खान में खुदाई करेंगे। लोहा लेना है तो बस्तर में खुदाई करेंगे, कोयला लेना है कोरबा के आसपास खुदाई करेंगे। तो जब तक ये मॉडल चेंज नहीं होगा तब तक तो ये समस्या जाएगी नहीं। हम पिछले 5 साल पहले आंदोलन किए तो कोल ब्लॉक रुका है बोल रहे हैं, और ये खुदवा रहे हैं बोल रहे हैं। तो ये राजनीति बंद होनी चाहिए और लोग इस पर स्पष्ट रूप से सोचें। जब तक इस पर व्यापक रूप से हम नहीं सोचेंगे तो इसका समाधान निकलेगा नहीं। मैं केवल एक हसदेव की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल एक कोल ब्लॉक की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बेलाढीला चले जाइए, आप झारखंड चले जाइए, आप झारसुगुड़ा चले जाइए, क्या खुदाई नहीं हो रहा है? खुदाई हो रहा है। और खुदाई तभी बंद होगा जब तक इसका कोई स्थायी समाधान निकाला जाएगा, असली लड़ाई लड़े जाएगा। ये केवल एक तो आंदोलन करके केवल और केवल जो है अपने मन को शांति देंगे, बस इतना ही आप कर सकते हैं। यदि असली लड़ाई लड़ना है तो इस विषय पर जो है प्रधानमंत्री को भी, राष्ट्रपति को भी, मुख्यमंत्री को भी और पूरे दुनिया में इस बात को फैलाने की आवश्यकता है। इस विषय पर बस मैं इतना कहना चाहता हूँ साथियों। धन्यवाद।